देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि ये एक बैटरी है, 12 वोल्ट इसका जो है वोल्टेज है इस बैटरी का, ठीक है 12 वोल्ट। इससे एक कैपेसिटर इस तरह से कनेक्टेड है, ये 8 माइक्रो फेरेड है इस कैपेसिटेंस, इस कैपेसिटर। एक दूसरा कैपेसिटर इस तरह से कनेक्टेड है जिसका 4 माइक्रो फेरेड है। कितना है? 4 माइक्रो फेरेड। एक तीसरा कैपेसिटर कनेक्टेड है जिस पर जो चार्ज है, जिसका जो कैपेसिटेंस है वो भी 4 माइक्रो फेरेड है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस पर, इसको मैं अगर C1 कहूँ और इस पर चार्ज को मैं, इस पर जो चार्ज है उसको Q1 कहूँ, इसको अगर मैं C2 कहूँ और इस पर जो चार्ज है उसको Q2 कहूँ, और इसको मैं अगर C3 कहूँ और इस पर चार्ज जो है उसको Q3 कहूँ, तो आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि Q1 बराबर व्हाट, Q2 बराबर व्हाट, Q3 बराबर व्हाट, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो अब देखिए, मान लीजिए, बताइए ये दोनों किस चीज में है? ये जो कैपेसिटर C2 और C3 है ये पैरेलल में है। तो जब पैरेलल में है तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, यानी कि इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो इसके अक्रॉस भी V होगा। तो इसके अक्रॉस अगर Q है, V है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके अक्रॉस Q2 कितना होगा बताइए? C2 भी कितना होगा? C2 भी। इसी तरह से Q3 क्या होगा? C3 भी, क्योंकि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? C2 और C3 के बीच का सेम होगा। दोनों का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो बताइए C1 और C3 का वैल्यू बराबर है, इसका मतलब Q2 और Q3 क्या होगा? सेम होगा। तो मैं मान लेता हूं इस पर Q चार्ज है, इस पर जो है प्लस Q, इस पर है, इस पर माइनस Q है, तो इस पर भी प्लस Q होगा और इस पर माइनस Q होगा। अच्छा एक चीज बताइए, तो यहां से कितना चार्ज चला होगा? यहां से तो इस पर कितना होगा? प्लस 2Q माइनस 2Q, क्योंकि देखिए ये ओवरऑल ये चार्ज चला होगा यहां से माइनस 2Q, यहां प्लस 2Q यहां से चला होगा, और जब यहां पे गया होगा तो Q इस पे चला गया होगा, Q इस पे चला गया होगा। तो यहां से टोटल चार्ज कितना चला? 2Q चार्ज चला। तो इस पे अगर, तो देखिए 2Q कैसे निकालिएगा? इसका C इक्विवेलेंट निकालिए इस पूरे कैपेसिटर का। तो ये दोनों पैरेलल में है तो इसका C इक्विवेलेंट कितना होगा? 8 होगा। इसके बराबर क्या लिख सकते हैं? इसका C इक्विवेलेंट कितना होगा बताइए? 8 फेरेड होगा, 8 माइक्रो फेरेड होगा। और फिर 8 और 8 फिर जो है इसका मैं एक सर्किट बना रहा हूं अलग से, ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा और ये ऐसे होगा। तो ये भी 8 माइक्रो फेरेड और ये भी 8 माइक्रो फेरेड और ये 12 वोल्ट। तो ये दोनों किस चीज में है? सीरीज में है। तो इसका C इक्विवेलेंट कितना होगा बताइए? 4 हो जाएगा, 4 माइक्रो फेरेड हो जाएगा। आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं, 4 माइक्रो फेरेड हो जाएगा। तो इस पर चार्ज मान के चलिए C इक्विवेलेंट इतना है, ये C इक्विवेलेंट के बराबर है। तो देखिए Q2Q जो है 2Q कितना के बराबर होगा बताइए? C इक्विवेलेंट इंटू V के बराबर होगा। 2Q कितना के बराबर होगा? C इक्विवेलेंट इंटू V के बराबर होगा। तो देखिए, तो यहां से 2Q कितना आ जाएगा? C इक्विवेलेंट की जगह पर रखिए 4 माइक्रो फेरेड और जो है V की जगह पर रखिए 12। तो जब रखिएगा तो 48 माइक्रो कूलम क्या आ जाएगा? 2Q। तो इस पर चार्ज कितना है बताइए? 48 माइक्रो कूलम, क्योंकि इस पे तो 2Q है। अच्छा इस पर कितना है? Q, यानी कि इस 2Q को आधा, इस 2Q का आधा ही है ना, Q तो भाई 2Q का आधा होता है, यानी कि इस पर कितना है? 24 है, Q है। तो Q बराबर कितना होगा बताइए? यहां से हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 2 Q बराबर 24 माइक्रो कूलम। तो बताइए यहां पर कितना है? Q है, तो इसका इस पर कितना चार्ज होगा बताइए? 24 माइक्रो कूलम। इसी तरह से इस पर कितना होगा? 24 माइक्रो कूलम, और इस पर कितना होगा? 48 माइक्रो कूलम। यहां पर कितना होगा बताइए? 2Q कितना के बराबर है? 48 माइक्रो कूलम के बराबर। तो इस तरह से जो है तीनों चीज निकल गया, ठीक है।